बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है कि अगर वजन कम करना है तो इन 5 चीजों से परहेज करें या इन आदतों को छोड़ दें। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन लोगों को चाहिए कि जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि जंक फूड में हमें नहीं पता कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। जंक फूड में केचप भी आ जाती है, मायोनीज वगैरह भी आ जाती है, तो इसलिए कोशिश करेंगे सबसे पहले आप जंक फूड को अवॉइड करें। इसके बाद कोला ड्रिंक्स आ जाती हैं। तीसरे नंबर पर आता है पैकेट फूड। दोस्तों, जितनी भी पैकिंग में चीजें आ रही हैं, प्रोसेस चीजें आ रही हैं, उनका इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि इनमें भी हमें नहीं पता कि इनकी इंग्रेडिएंट एक्यूरेट क्या है, इसमें कैलोरीज कितनी है और फैट वगैरह कितनी है, हमें इसका करेक्ट नहीं पता। इसके बाद जो बेकरी की आइटम्स हैं, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। इसके बाद अनहेल्दी डिजर्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अनहेल्दी डिजर्ट्स में आपके जितनी ये लवाजमात आ जाते हैं वो अनहेल्दी डिजर्ट्स हैं। हेल्दी डिजर्ट्स में आप कोई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट को आप एज अ डिजर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है, खुश्क खुबानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो ज्यादा मीठा डिजर्ट हो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद फ्रूट जूसेस। दोस्तों, फ्रूट जूस के बारे में ये बहुत बड़ी मिथ है कि ये वेट रिड्यूस करवाता है। हम लोग एक वक्त में अगर एक फ्रूट खाते हैं तो एक ही खाते हैं, 2 खा लेते हैं या ज्यादा से ज्यादा 3 खा लेंगे, लेकिन जब फ्रूट जूस बनता है तो 4 से 5 फ्रूट की फ्रुक्टोज उसमें चली जाती है और फाइबर उसमें पीछे हो जाता है, जो वेट गेन कराती है, और इकट्ठे बॉडी इतना फ्रुक्टोज बर्न नहीं कर सकेगी। बॉडी इसको फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेगी। इसलिए कोशिश करेंगे फ्रूट को फ्रेश फॉर्म में खाएं, बजाय इसके कि आप उसका जूस पिएं। इसके बाद आते हैं शेक्स। जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं इन लोगों को चाहिए कि शेक्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि शेक्स में लैक्टोज और फ्रुक्टोज दोनों इकट्ठे आ रहे होते हैं, और लैक्टोज और फ्रुक्टोज ये दोनों चीजें वेट गेन करने में मदद देती हैं और वेट के रिड्यूस करने में ये बिल्कुल कारआमद नहीं है। इसके अलावा खाने के फौरन बाद फ्रूट नहीं लेना और खाने के फौरन बाद दूध नहीं लेना। खाने के अंदर ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रोटी या चावल की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमने कार्ब ऐड किए होते हैं। उसके ऊपर से आप अगर फ्रुक्टोज ले लेंगे या लैक्टोज ले लेंगे तो इससे बहुत ज्यादा कार्ब हो जाएंगे। कोशिश ये करें कि अगर आप वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में ही आप दूध या फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में आप दूध और फ्रूट का इस्तेमाल कर लें। खाने के फौरन बाद आपने इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना या इन चीजों को इस्तेमाल करके आपने खाना नहीं खाना। इसके अलावा जो हम खुद से डाइटिंग कर रहे होते हैं, हम खुद से चीजों को अपनी डाइट से निकाल रहे होते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना। हर चीज की एक अहमियत है। रोटी आप अपनी डाइट से मुकम्मल नहीं निकाल सकते, चावल भी नहीं निकाल सकते। इनके अंदर बहुत ज्यादा हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका आपको पता भी नहीं। जब हम ये चीजें निकाल देते हैं तो बॉडी में डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती हैं। जब बॉडी में डेफिशिएंसीज शुरू हो जाती हैं तो बॉडी कुछ अरसे बाद फिर से वेट गेन करना शुरू कर देती है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी सेहत को कंप्रोमाइज कर लेते हैं। इसलिए रोटी और चावल का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म ना करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।